आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दो बड़े एक्सीडेंट्स की। जी हाँ, टाटा पावर और टोरेंट पावर दोनों में गिरावट है। आशीष से समझते हैं क्यों। बिल्कुल, दोनों स्टॉक्स आप देखें तो अच्छी खासी गिरावट के साथ फिलहाल के लिए कारोबार कर रहे हैं। और सबसे पहले टाटा पावर की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो नतीजे काफ़ी अनुमान से कम देखने को मिले। अगर आप रेवेन्यू का आंकड़ा देखें तो अनुमान से 14% है और एबिटा का आंकड़ा 13% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन खास बात अगर आप देखें तो यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि जिस प्रकार से गाइडेंस यहाँ पर दी गई थी केपेक्स के लिए FY26 की, वो अचीव नहीं हो पाई। दरअसल आप देखें तो 22,000 करोड़ का गाइडेंस था, इसके मुकाबले 13,000 करोड़ के खर्च यहाँ पर देखने को मिले। अब टाटा पावर में आप देखेंगे वैसे तो स्टॉक हल्का सा ऑफ लोज भी हुआ है, लेकिन इसके अनुमान में भी हमने कहा था कि आपको बियॉन्ड नंबर्स स्टॉक को थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ नेगेटिव ही है, हालांकि स्टॉक नीचे है, लेकिन अगर आप देखें तो इनका जो रूफटॉप सोलार बिजनेस है ये छोटे बेस के चलते डबल की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि इसमें FY27 में, FY25 से 26 में तो डबल की ग्रोथ आ गई, लेकिन FY26 से 27 में आप देखें तो 50 से लेकर 60% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और वर्टिकल कंपनी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 20% का मार्केट शेयर अगले 3 साल में टारगेट करके चल रहे हैं। और साथ में अगर आप देखें तो FY27 इस लिहाज से भी बढ़िया होगा क्योंकि मुंद्रा पावर प्लांट का PPA हो चुका है। और साथ में देखें तो जो ओडिशा के डिस्कॉम्स हैं यहाँ से भी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो गाइडेंस बहुत अच्छी है, हालांकि नंबर्स आप देखें तो नतीजों के हिसाब से काफ़ी कम देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं टोरेंट पावर की। तो दरअसल जो टोरेंट पावर के थर्मल प्लांट्स हैं वो LNG से चलते हैं और फिलहाल के लिए आप देखें तो मार्केट में इसी थीम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी बता रही है कि LNG की सप्लाई उनके पास सफिशिएंट क्वार्टर के दौरान भी देखने को मिली थी, आगे भी अवेलेबिलिटी का भरोसा यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से अगर आप देखें तो मार्केट को चिंता है कि आगे जाके क्या होगा, मार्जिन्स पर इम्पैक्ट हो सकता है, प्राइजेस को लेकर थोड़े से संदेह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब FY27 के लिए 8,720 करोड़ के केपेक्स की गाइडेंस दी है और ये कंपनी भी ट्रांजिशन कर रही है अब थर्मल से पूरी तरीके से रिन्यूएबल्स में जाने के लिए। और खासतौर पर अगर आप देखें तो पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज जो प्लांट्स है इसको लेकर कंपनी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही है। लेकिन नंबर्स आप देखें तो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर नज़र आए। आप रेवेन्यू में 70% की गिरावट, माफ़ कीजिएगा, मुनाफे में तकरीबन 70% की गिरावट, रेवेन्यू घटी 1%, एबिटा में तकरीबन 2% की मूव है और मार्जिन्स लगभग स्टेबल देखने को मिले। लेकिन आउटलुक को लेकर आप देखें तो मार्केट थोड़ा सा वरीड है और इसी के चलते स्टॉक में गिरावट। शुक्रिया आप आशीष। मीन भाई एक